अग्रेसिव डिस्ट्रीब्यूटर क्या होता है, अग्रेसिव डिस्ट्रीब्यूटर के जरिए ब्रांड हंटिंग कैसे की जाती है और फिर उस ब्रांड की प्रोडक्ट को कैसे देखा जाता है, और अगर आपको प्रोडक्ट अच्छी लगे, प्रॉफिटेबल लगे, तो आप उस ब्रांड से कैसे कांटेक्ट करते हैं, ये सब कुछ आज की वीडियो में शेयर करेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आहिस्ता आहिस्ता हम अपने कोर्स को कंप्लीट करने की तरफ जा रहे हैं। आपको पता है कि ये हमारे इस चैनल पे 40+ वीडियोस हो चुकी हैं। इन वीडियोस में हमने आपके साथ शेयर किया कि मैनुअली प्रोडक्ट हंटिंग कैसे की जाती है, टूल के जरिए प्रोडक्ट हंटिंग कैसे की जाती है, और फिर आप ब्रांड हंटिंग कैसे करते हैं। हमने आपके साथ मैनुअली प्रोडक्ट हंट करके रिवर्स सोर्सिंग के जरिए ब्रांड हंटिंग की, फिर हमने टूल के जरिए रिवर्स सोर्सिंग की, और फिर हमने सेलर स्निपी भी आपके साथ शेयर किया। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे कि अग्रेसिव डिस्ट्रीब्यूटर क्या होता है और आप उसको कैसे एक अच्छा ब्रांड तलाश करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये बड़ा सिंपल सा मेथड है। पहले हमने जितने भी ब्रांड के जरिए कांटेक्ट किया, जैसे भी हम ब्रांड तक पहुंचे, हमने पहले एक प्रोडक्ट को पकड़ा, प्रोडक्ट के ऊपर हमने अपना क्राइटेरिया अप्लाई किया, उसका एनालिसिस किया, और जब ये देखा कि ये प्रोडक्ट हमारे क्राइटेरिया पे पूरा उतर रही है, उसके बाद हमने उसके ब्रांड को देखा और उसके सेलर को देखा, सेलर के जरिए उसके ब्रांड तक पहुंचे और फिर उन ब्रांड की प्रोडक्ट को देखा। यहाँ तक तो कहानी मुकम्मल हो चुकी थी, लेकिन आज हम थोड़ा सा अलग करने वाले हैं, थोड़ी सी डिफरेंट अप्रोच को अप्लाई करने वाले हैं। पहले हम प्रोडक्ट पकड़ते थे, प्रोडक्ट के जरिए हम उसके सेलर तक जाते थे, ब्रांड तक जाते थे, और फिर फर्दर उसकी प्रोडक्ट को देखते थे। आज हम एक प्रोडक्ट को नहीं पकड़ेंगे, आज हम डायरेक्ट सेलर्स को तलाश करेंगे, आज हम डायरेक्ट ब्रांड्स को तलाश करेंगे, आज हम डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर को तलाश करेंगे। ये थोड़ा सा अग्रेसिव तरीके। इसको अग्रेसिव क्यों कहते हैं, ये बात बड़ी सोचने वाली है, इसलिए कि ये एक बड़ी जल्द अप्रोच है। ये लॉन्ग टर्म अप्रोच नहीं है, ये बड़ी जल्दी अप्रोच है किसी भी ब्रांड तक पहुंचने की। इसमें आप थोड़ा सा अग्रेसिवली मूव करते हैं, इसमें आप थोड़ा सा तेज़ी से मूव करते हैं, इसमें आपके रिस्क फैक्टर थोड़ा सा ज़्यादा है। लेकिन चूंकि हमने ये तय किया है कि हम आपके साथ सब कुछ शेयर करेंगे जो हमारे पास है, जिसमें थोड़ा सा भी नॉलेज आपके साथ शेयर किया जा सकता है, जिसमें आपके नॉलेज में, आपके डेवलपमेंट में, आपकी लर्निंग में थोड़ा सा भी इजाफा हो सकता है, हम वो हर चीज़ आपके साथ शेयर करेंगे। तो प्रैक्टिकली देखते हैं दोस्तों, अग्रेसिव डिस्ट्रीब्यूटर क्या होता है और आप एक अच्छे ब्रांड तक कैसे पहुँचते हैं, और एक ब्रांड तक पहुंचने की निशानी क्या है, और वहां से आप डिस्ट्रीब्यूटर को कैसे देखते हैं, आप डीलर्स को कैसे देखते हैं, आप रिटेलर्स को कैसे देखते हैं, और उनमें से आपने किस को सिलेक्ट करना है, किस तक आपने अप्रोच करना है, किस तक आपने अपना सारा डाटा सेंड करना है, और किस को आपने ईमेल करनी है, मैसेज करना है, कांटेक्ट करना है कि जनाब मैं आपकी प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड हूं, आप बताएं कि आप मेरे साथ क्या सलूक करेंगे। उसके बाद आप उससे प्रोडक्ट लेके अपने अकाउंट पे लिस्ट करके बेचने की ट्राई करते हैं। दोस्तों, यहाँ तक तो कहानी थी थ्योरेटिकली। अभी हम प्रैक्टिकल शुरू करते हैं। तो आपके सामने मैं स्टार्ट करता हूँ प्रैक्टिकली अग्रेसिव डिस्ट्रीब्यूटर क्या होता है और उसको आप कैसे तलाश करते हैं। जी दोस्तों, प्रैक्टिकली स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, सबसे पहले हम गूगल ओपन करते हैं, और गूगल ओपन करके हमने एक माइंडसेट रखा होता है कि मैंने फ़लाँ 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 कैटेगरी में अपने ब्रांड्स को, अपने डिस्ट्रीब्यूटर को तलाश करना है, और ये कैटेगरी आपके जहन में पहले से तय होनी चाहिए। एक बात मैं आपको बता दूं, हर कैटेगरी हमारे पास अमेज़ॉन में एक लेवल की नहीं होती। कुछ कैटेगरीज टॉप लेवल की होती हैं, कुछ कैटेगरीज डाउन लेवल की होती हैं, कुछ कैटेगरीज की सेलिंग बहुत ज़्यादा होती है और कुछ कैटेगरी की सेलिंग कम होती है। इसी वजह से इनकी रेफरल फीस भी ज़्यादा होती है, कुछ कैटेगरीज की रेफरल फीस भी कम होती है। रेफरल फीसेस कितनी होती हैं, कम किसकी होती है, ज़्यादा किसकी होती है, इस पर हम फर्दर वीडियोस बनाने वाले हैं। आज हम आपके साथ जो शेयर कर रहे हैं टॉपिक, वो तो आपको पता है। तो प्रैक्टिकली देखिए कि हमने डिस्ट्रीब्यूटर्स को कैसे तलाश करना है और फिर उन डिस्ट्रीब्यूटर से फर्दर अपने ब्रांड तक कैसे पहुंचना है। सबसे पहले आपने गूगल पे वो कैटेगरी लिखनी है जो कैटेगरी आप तलाश करके जिसमें आप काम करना चाहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ पे लिखता हूँ पेट एंड सप्लाई होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर इन यूएसए। यहाँ पे दोस्तों मैंने लिख दिया पेट एंड सप्लाई होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर न्यूयॉर्क यूएसए। दोस्तों याद रखिएगा,
सबसे पहले आपने कैटेगरी लिखनी है। मैंने यहाँ एग्जांपल के तौर पेट एंड सप्लाई लिखा। मैं यहाँ पे होम एंड किचन भी लिख सकता था, मैं कोई और कैटेगरी भी लिख सकता था, लेकिन यहाँ पे पेट एंड सप्लाई मैंने क्यों लिखा? इसलिए कि ये दो कैटेगरी वो हैं जिनकी सेल बहुत ज़्यादा होती है। दोस्तों, सबसे पहले आप लिखेंगे पेट एंड सप्लाई मतलब अपनी कैटेगरी का नाम, उसके बाद लिखेंगे होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर मतलब आप चूंकि डिस्ट्रीब्यूटर तलाश करना चाह रहे हैं तो आप पेट एंड सप्लाई कैटेगरी का नाम, होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर आप डिस्ट्रीब्यूटर तलाश करना चाह रहे हैं। उसके बाद आप लिखेंगे अपनी स्टेट का नाम, आप न्यूयॉर्क में काम करना चाह रहे हैं, आप न्यू जर्सी में काम करना चाह रहे हैं, आप कैलिफोर्निया में काम करना चाह रहे हैं, आप वाशिंगटन में काम करना चाह रहे हैं, जहां के आप डिस्ट्रीब्यूटर तलाश करना चाह रहे हैं वहां उस स्टेट का नाम लिखेंगे। तो मैंने एग्जांपल के तौर पर दोस्तों न्यूयॉर्क का नाम लिखा है। अब मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करता हूँ और मेरे सामने कुछ डिटेल्स आ गई हैं। आपने स्क्रीन को बड़े गौर से देखना है, बहुत गौर से देखना है, क्योंकि ऑब्जर्वेशन दुनिया में वो स्किल समझी जाती है जो दूसरों से एक स्टेप आपको आगे लेके जाती है। बाज़ औक़ात आपके सामने काम हो रहा होता है लेकिन आप उसको डीपली ऑब्जर्व नहीं करते और बाद में आपको परेशानी का सामना होता है कि वो यार मैंने क्या गलती कर दी, छोटी सी चीज़ मैंने ऑब्जर्व नहीं की। यहाँ आपके सामने काफ़ी सारे डिस्ट्रीब्यूटर जो हैं वो ओपन हो चुके हैं। जैसे मेरे सामने www.lobani.com यहाँ पे लिखा है और ब्रांड डिस्ट्रीब्यूटर लोबानी पेट प्रोडक्ट ब्रांड डिस्ट्रीब्यूटर मेरे सामने, जो पहली वेबसाइट मेरे सामने ओपन हुई है नंबर 1 पे। दूसरी मेरे सामने ओपन हुई है बाय होलसेल पेट प्रोडक्ट USA होलसेल पेट सप्लाईज और ये दूसरे नंबर पे है दोस्तों। इसी तरह तीसरे नंबर पे भी है www.wholesaleGoods.com, ये तीसरे नंबर पे है। यहाँ एक बात आपने याद रखनी है, ये बड़ी कॉस्टली, बड़ी महंगी, बड़ी प्रीशियस आपको टिप दे रहा हूँ। ये जो पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे, बल्कि मैं आपको ये कहूँगा कि ऑलमोस्ट पहले पेज पे जो वेबसाइट्स का लिंक आपको दिया जाएगा उनके साथ एक छोटा सा 2 कैरेक्टर का लफ्ज़ लिखा होगा AD का मतलब है कि ये एड्स हैं आपके सामने, ये प्रमोशंस हैं आपके सामने। इन डिस्ट्रीब्यूटर्स ने अपने आप को एडवर्टाइज किया है, मार्केटिंग की है अपनी, और ये आपको पता है कि कोई भी वो बड़ा ब्रांड जो दुनिया में माना जाता है, जिस डिस्ट्रीब्यूटर की पहचान होती है, उसको इतनी ज़्यादा मार्केटिंग की ज़रूरत नहीं होती। नो डाउट मार्केटिंग सारे ही करते हैं, लेकिन यहाँ पे आपने ये ख्याल रखना है कि जो आपके सामने एड्स आएंगे उनको आपने क्लिक नहीं करना। आपका टाइम ज़ाया होगा, आपकी मेहनत ज़ाया होगी। आपने एड्स को स्किप करके छोड़ के थोड़ा सा डाउन मूव करना है। और मैं देख रहा हूँ कि पहला भी ऐड है, दूसरा भी ऐड है, तीसरा और चौथा भी ऐड है, और 5वें नंबर पे दोस्तों यहाँ पे मेरे सामने बगैर ऐड के एक लिंक मेरे सामने आ चुका है। चौथा, पांचवा, चौथे के बाद पांचवा, छठा, सातवां, ये ऐड नहीं है। मैं नीचे देखता हूं तो नीचे तक कोई भी ऐड नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पर दोस्तों मैं यहाँ पे ये जो इस वक्त गालबन छठे 7वें नंबर पे है, मैं इसको क्लिक करके ओपन करता हूँ और मैं ये देखता हूँ कि ये किस तरह का डिस्ट्रीब्यूटर है। लिंक पे मैंने क्लिक कर दिया दोस्तों, इसकी वेबसाइट इस वक्त मेरे सामने आ चुकी है। दोस्तों पहली बात तो ये है कि आपको उसकी वेबसाइट से ही अंदाज़ा हो जाएगा कि ये किस लेवल का मेरे सामने सेलर बैठा हुआ है, ये रिटेलर है या कि ये डिस्ट्रीब्यूटर है या होलसेलर है। याद रखिएगा आप खुद जो सेल करते हैं, जैसे कि मैं अपने अकाउंट पे सेल करना चाहता हूँ, मैं एक एक करके सेल करूँगा ना, तो मैं रिटेलर हूँगा। मैं एक रिटेलर हूं तो मैं रिटेलर कभी भी रिटेलर से माल नहीं लूंगा। मैं उससे कैसे खरीद के उसको आगे महंगा बेच सकता हूं जो भाई खुद महंगा बेच रहा है। मुझे तो डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाना होगा, मुझे डिस्ट्रीब्यूटर को तलाश करना होगा, उससे अपना माल लूंगा, उसकी मैं ब्रांड देखूंगा, उसकी मैं प्रोडक्ट देखूंगा, और अगर मुझे डिस्ट्रीब्यूटर मिलता है तो फिर मैं उसको फाइनलाइज करूंगा। अगर मुझे डिस्ट्रीब्यूटर नहीं मिला, मुझे रिटेलर मिलता है, तो मैं उसको स्किप कर दूंगा, छोड़ दूंगा। ये मैं इसकी वेबसाइट को ज़रा आपके सामने मूव करता हूं, मैं दिखाता हूं आपको। देखें दोस्तों यहाँ पे वो कह रहा है 300 पेट ब्रांड्स यू केयर अबाउट, कि मेरे पास 300 पेट ब्रांड हैं। मतलब वो ये दावा कर रहा है कि मेरे पास 300 से ज़्यादा ब्रांड इस वक्त काम कर रहे हैं। दोस्तों मैं इसके कुछ ब्रांड्स को आपके सामने ओपन करता हूं। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैंने इसकी ये वेबसाइट आपके सामने ओपन की थी और मैं यहाँ पे जाता हूँ इसके ब्रांड्स के पास। मैं इसके ब्रांड्स पे मैंने क्लिक किया
और जब मेरे सामने जो पेज ओपन हुआ है वो इसके ब्रांड का पेज ओपन हुआ है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ पे एक जो पहला दूसरा मेरे पास ब्रांड है उस पर मैंने क्लिक किया, अब मेरे सामने वो एक और ब्रांड ओपन होगा जो इसकी ब्रांड की लिस्ट में से एक ब्रांड है। अब ये देखते हैं दोस्तों, इसकी ये डिटेल्स मेरे सामने आ चुकी हैं। दोस्तों ये इस ब्रांड्स की प्रोडक्ट मेरे सामने है और मुझे इससे लग रहा है कि ये प्रोडक्ट को सेल कर रहा है। अब याद रखिएगा, सेल करने का एक मेथड रिटेलर भी हो सकता है, आपका डिस्ट्रीब्यूटर भी हो सकता है। डिस्ट्रीब्यूटर आपको बल्क में प्रोडक्ट्स की ऑफर करता है और वो दे सकता है, डाउन प्राइस पे दे सकता है, लेकिन रिटेलर आपको डाउन प्राइस पे नहीं देता। इसकी एक सिंपल सी निशानी आपके साथ शेयर करता हूं। मैं यहाँ पे लॉगिन और साइन अप पे क्लिक करता हूं। आहिस्ता आहिस्ता जितनी सर्च करेंगे उसके आपको आइडिया होता जाएगा कि रिटेलर किस तरह का होता है और आपके सामने डिस्ट्रीब्यूटर किस तरह का होता है। मैंने लॉगिन या साइन अप पे क्लिक किया तो वो मुझे कहता है कि आप अगर हमारा मेंबरशिप अकाउंट लेना चाह रहे हैं, और यहाँ पे मुझे उसने दो चीज़ें बताई हैं दोस्तों। या तो वो मुझे सिर्फ एक ईमेल पूछ रहा है और अपना वो पासवर्ड पूछ रहा है, और उसके बाद है कि अपना आप मेंबरशिप अकाउंट यहाँ पे अप्लाई कीजिए। तो एग्जांपल के तौर पर मैं मेंबरशिप अकाउंट यहाँ पे अप्लाई करता हूँ। जब मैंने मेंबरशिप अकाउंट पे क्लिक किया तो वो मुझे कहता है कि ईमेल दें, पासवर्ड दें, बिजनेस नेम दें, फ़ोन नंबर दें और एड्रेस वगैरह दें, स्टेट दें, और आप यहाँ पे अपना टाइप ऑफ बिजनेस बताएं और यहाँ पे आप हमारे पास साइन अप हो सकते हैं। यहाँ पे जो सारी डिटेल मैंने आपके साथ शेयर की, जैसे दोबारा आपको बताता हूँ, ईमेल है, पासवर्ड है, बिजनेस नेम है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फ़ोन नंबर है, उसके बाद बिलिंग एड्रेस है दोस्तों, सिटी, स्टेट, जिप कोड, उसके बाद शिपिंग एड्रेस 1, 2, शिपिंग सिटी, शिपिंग स्टेट, और उसके बाद दोस्तों उसके आप किस तरह की प्रोडक्ट लेना चाह रहे हैं। यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपके साथ शेयर करूँ, उसने मेरी कंपनी की डिटेल नहीं पूछी, उसने मुझसे मेरी कंपनी की इंफॉर्मेशन नहीं पूछी। इसका मतलब ये है कि ये जो डाटा मांग रहा है ये रिटेलर का डाटा मांग रहा है। ये रिटेलर ही है, ये एक छोटे लेवल का बिजनेस करता है। अगर ये मुझे कंपनी के तौर पर डील करना चाहता तो डेफिनेटली मुझसे कंपनी की डिटेल्स मांगता, लेकिन इसने यहाँ पे कंपनी की डिटेल नहीं मांगी। तो पहला जो हमने आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर किया, इससे ये पता चलता है कि ये एक रिटेलर है, ये एक डिस्ट्रीब्यूटर नहीं। अगर डिस्ट्रीब्यूटर होता तो हमें एज ए कंपनी डील करता और हमसे कंपनी की डिटेल मांगता। इसको मैं क्लोज करता हूं और उसके बाद नेक्स्ट में जाता हूं, थोड़ा सा डाउन मूव करके। बल्कि मैं यहां पे आपको ये सजेस्ट करूंगा कि मैं एक नेक्स्ट पेज ही चला जाता हूं। बल्कि चलें एग्जांपल के तौर पर मैं एक और यहां पे क्लिक करता हूं और देखता हूं कि ये मेरे साथ क्या सलूक करता है। अब इसी तरह हम दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा डाउन मूव करेंगे। अनफॉर्चुनेटली मैं आपको सॉरी कहता हूँ कि मैंने दोबारा उसी पे क्लिक कर दिया। मैं इसके दूसरे पेज पे जाता हूँ। दूसरे पेज पे जाने के बाद जब मैंने देखा, पहले जो 3-4 मेरे पास लिंक्स थे वो सब के सब वैसे ऐड आए थे, और आपको पता है कि हमने ऐड पे क्लिक नहीं करना, हमने ऐड के पास नहीं जाना, हमने ऐड को छोड़ देना है। और इसी तरह हमने ऐड को छोड़ के अब दोबारा हम एक और लिंक पे क्लिक करते हैं। हम देखते हैं कि ये हमारे साथ क्या सलूक करता है। ये कोई सप्लायर है, ये डिस्ट्रीब्यूटर है, या फिर ये रिटेलर है। इसकी वेबसाइट हमारे सामने ओपन हो चुकी है। मैं इसकी वेबसाइट पे चला गया और मैं जाता हूँ इसके दोस्तों ब्रांड के पास। अब मैंने इसके ब्रांड के ऊपर क्लिक किया और मेरे सामने डू यू वांट बिकम ए डीलर फॉर स्टेट वाइज सर्विस सेंटर, इसको मैं छोड़ देता हूं। जब मैं ब्रांड पे क्लिक करता हूं उसके बाद वो दोस्तों अब फर्दर सर्च कर रहा है, फर्दर प्रोसेस कर रहा है, और देखते हैं कि अब ये हमसे क्या डिमांड करता है। दोस्तों ये ब्रांड इसके मेरे सामने है और मैं आपके साथ शेयर करता चलूं कि काफ़ी सारे ब्रांड इसके पास हैं जो कि ये सेल कर रहा है। अब ने हम सिर्फ ये देखना है कि ये ब्रांड तो सेल कर रहा है, ब्रांड की प्रोडक्ट्स भी काफ़ी ज़्यादा हैं इसके पास, लेकिन हमने ये देखना है कि ये हमें डील किस तरह से करता है। एज ए रिटेलर करता है या फिर हमें एज ए कंपनी डील करता है। तो मैं इसे कॉन्टैक्ट करना चाहता हूँ। जब मैं कॉन्टैक्ट करूँगा तो पता चल जाएगा ये मुझसे क्या इन्फॉर्मेशन लेता है। यहाँ पे दोस्तों उसने मुझसे पूछा कि आप अपना नाम बताएं, आप अपना कंपनी नेम बताएं, अपना सिटी बताएं, स्टेट बताएं, जिप कोड बताएं, फ़ोन नंबर बताएं, ईमेल बताएं, और आप किस तरह की इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं, और आप अपने मैसेज हमें शेयर करें। यहाँ पे दोस्तों उसने हमें एज ए कंपनी डील किया है, उसने हमसे कंपनी की इन्फॉर्मेशन मांगी है।
और यहाँ पे चूंकि उसने हमें एज ए कंपनी डील किया है और यहाँ पे वो हमें रिटेलर के तौर पे डील नहीं करेगा, इसका मतलब है कि वो हमें बल्क में माल देगा, वो हमें 2-4 पीसेस नहीं देगा। और उसकी सबसे बड़ी निशानी ये भी होगी कि जो इसकी प्रोडक्ट होंगी वो उन प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो मार्केट में सेल होने वाली प्रोडक्ट्स की प्राइस से कम होगी। जैसे एग्जांपल के तौर पर जब मैं इसके ब्रांड पे जाता हूं, मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूं, जब मैं इसके ब्रांड पे जाता हूं, अब जब मैं इसके ब्रांड पे जाऊंगा, इसके ब्रांड से मैं इसकी प्रोडक्ट पे जाऊंगा और ये प्रोडक्ट मुझे ऐसे नहीं दिखाएगा, मुझे प्रोडक्ट की प्राइस नहीं दिखाएगा जब तक मैं उसका काउंट नहीं लेता। मैं कैसे काउंट लूँगा? जब मैं इससे कॉन्टैक्ट की कोशिश की तो इसने मुझसे मेरी डिटेल मांगी, जब मैं इसको अपनी डिटेल दूंगा, अपना नुक्ता नज़र बताऊंगा कि मैं आपसे क्यों कांटेक्ट करना चाह रहा हूं, और जब ये मुझे अकाउंट देगा उसके बाद मेरे पास उसकी प्रोडक्ट की प्राइस आएगी। जैसे कि मैं इसके इस ब्रांड के पास गया, ब्रांड के ऊपर मैंने क्लिक किया, अब इस ब्रांड की प्रोडक्ट्स मेरे सामने आ जाएंगी लेकिन उनकी प्राइस नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि वो हर एक को प्राइस नहीं देते, वो आपको एज ए कंपनी डील करते हैं और वो आपको लॉगिन की इंफॉर्मेशन देने के बाद, आपको अपना मेंबर बनाने के बाद ही आपको इसकी प्राइस बताएंगे। ऐसे वो हर एक को इसकी प्राइस आपके साथ शेयर नहीं करते। और दोस्तों यहाँ पे एक और बात आपके साथ शेयर करता चलूँ कि जैसे ये प्रोडक्ट्स मेरे सामने हैं, इनकी प्राइस नहीं है, तो सम टाइम कुछ हमारे ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं उनकी प्राइस भी सामने नज़र आ रही होती है लेकिन आप उसको बाय नहीं कर सकते, फिर भी आपने उनसे कांटेक्ट करके एज ए कंपनी डील करना होता है। और मज़े की बात यह है कि उसकी सबसे बड़ी निशानी है, जब आप उनकी प्राइस को अमेज़ॉन पे जाके सेम प्रोडक्ट को सर्च करेंगे तो आपके पास ये जो प्राइस होंगी डिस्ट्रीब्यूटर की, वहाँ जो अमेज़ॉन पे प्राइसेस हैं उनसे बहुत कम होंगी। इसका मतलब है कि जब आप अकाउंट लेंगे तो ये सामने नज़र आने वाली प्राइस से भी आपको कम प्राइस में देंगे ताकि आप भी सेल करके उससे प्रॉफिट कमा सकें। दोस्तों एग्जांपल के तौर पर मैं आपके साथ एक डिस्ट्रीब्यूटर शो कर रहा हूं जो आपको दिखाऊंगा कि जो अपनी प्रोडक्ट को भी आपके साथ शेयर करता है, उनकी प्राइसेस भी शेयर करता है और फिर आप उन प्राइसेस को अमेज़ॉन पे जाके भी देख सकते हैं उन प्रोडक्ट्स को कि आप जब डिस्ट्रीब्यूटर से प्रोडक्ट लेते हैं उनकी क्या प्राइस होती है और उन प्रोडक्ट की अमेज़ॉन पे क्या प्राइस होती है। यहाँ पे मैंने लिखा दोस्तों ओसी होलसेल, ये भी एक होलसेलर है, एक डिस्ट्रीब्यूटर है। आप इसकी प्राइस जाके देख सकते हैं, इसकी प्रोडक्ट जाके देख सकते हैं, ये सब कुछ मैं आपको दिखाऊंगा। तो एग्जांपल के तौर पे दोस्तों मैं इसको ओपन करता हूं आपके सामने, इसकी प्रोडक्ट्स आप देखना, जैसे कि अभी ये मेरे सामने आ चुकी है दोस्तों, ये इसकी प्राइसेस हैं और मैं यहाँ पे बेबी के ऊपर क्लिक करता हूँ, मतलब बेबी की प्रोडक्ट्स मैं यहाँ पे देखना चाहता हूँ। ये बेबी की प्रोडक्ट्स मेरे सामने आ चुकी हैं और इनमें से दोस्तों मैं कोई भी प्रोडक्ट लेता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पर मैं ये प्रोडक्ट लेता हूँ, इसको मैं क्लिक करता हूँ और ये मेरे सामने ओपन हो चुकी है। इसका मैं दोस्तों टाइटल कॉपी करता हूँ और टाइटल कॉपी करके मैं अमेज़ॉन पे जाके पेस्ट करता हूँ। यहाँ पे मैंने अमेज़ॉन लिखा है, अमेज़ॉन पे मैंने जाके पेस्ट करूँगा और देखूँगा कि या वो प्रोडक्ट मेरे सामने आती है कि नहीं आती। ये देखें, ये प्रोडक्ट इस वक्त मेरे सामने ओपन होती है या नहीं, मैं इसको तलाश करूँगा। ये देखें, ये प्रोडक्ट मेरे सामने आ चुकी है। ये आप स्क्रीन को दोबारा देखिएगा, ये वाला जो पिक्चर है आपके सामने, क्या ये पिक्चर और ये पिक्चर सेम नज़र आ रही है दोस्तों? डेफिनेटली ये सेम नज़र आ रही है। ज़रा इसकी प्राइस देखिएगा, इसकी प्राइस है $0.92, जबकि अमेज़ॉन पे है इसकी $9.99। ज़रा आप खुद सोचिएगा, जब आप इस तरह के डिस्ट्रीब्यूटर से प्रोडक्ट लेंगे और फिर आप एक अपनी प्राइस पे जाके उसको सेल करेंगे तो आपके प्रॉफिट का मार्जिन कितना होगा। तो यही वो चीज़ है जो हम आपके साथ शेयर करना चाह रहे थे। आप एक अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर को तलाश करें, आप एक ट्रस्टवर्दी डिस्ट्रीब्यूटर को तलाश करें जिसके पास बल्क में ब्रांड्स हों, जिसके पास बल्क में प्रोडक्ट्स हों और उन प्रोडक्ट की प्राइस इंतहाई कम हो ताकि जब आप एज ए रिटेलर अमेज़ॉन पे सेल करें और वो आपको अच्छा प्रॉफिट दे सकें। दोस्तों ये था आपके सामने एग्रेसिव डिस्ट्रीब्यूटर, जिसमें हमने आपके साथ शेयर किया कि आपने डिस्ट्रीब्यूटर कैसे तलाश करना है, डिस्ट्रीब्यूटर की निशानी क्या होती है, रिटेलर की निशानी क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूटर की आपने प्रोडक्ट्स कैसे देखनी है और फिर उन प्रोडक्ट का अमेज़ॉन पे जाके कंपैरिजन कैसे करना है। हमें यकीन है कि आपको ये लेक्चर ज़रूर समझ आया होगा और आपने ज़रूर इसको एंजॉय किया होगा और लर्न भी किया होगा।
आप जो कमेंट देना चाहते हैं ज़रूर नीचे दीजिए, जो फीडबैक देना चाहते हैं ज़रूर नीचे दीजिए, क्योंकि आप हमारे साथ जुड़े हैं, आप हमारे साथ कांटेक्ट में हैं, आप हमारी सपोर्ट करते हैं, तो आपका फीडबैक हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। कमेंट्स तो आप ज़रूर करेंगे, शेयर भी आप ज़रूर करेंगे, और अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो दोस्तों आप हमारे इस नंबर 034764061661 पे आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।